हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में जो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के और फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर आपको एकदम क्लियर है रेजिस्टेंस वाला। तो इसके बाद रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो वो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। So let's start with that experiment कि जिसके मदद से हम उस फॉर्मूले को देखेंगे। R is equal to rho L upon A। तो rho क्या होता है? L लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन। उसको हम रेजिस्टेंस से कैसे कनेक्ट करेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले आपको इस एक्सपेरिमेंट में एक कंडक्टर लेना है, ठीक है। उसका लेंथ कंसीडर करना है, एरिया और फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो पहला केस है, नॉर्मल एक कंडक्टर कंसीडर कर लो। इसका लेंथ L है, एरिया A है, ठीक है। तो लेंथ L, एरिया A एंड वी आर गेटिंग द रेजिस्टेंस R, ठीक है। दूसरा केस ऐसा कंसीडर करो कि एरिया सेम है, लेंथ डबल कर दो, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर इज नाउ 2L, एरिया A। तो लेंथ 2L है, एरिया A है। तो रेजिस्टेंस जो फाइंड हो रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट किया, उसका आंसर आया 2R। तो पहले जो वैल्यू 10 थी, अब वो 20 ऑब्जर्व हुई, ठीक है। दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो लेंथ जब भी हमने डबल किया कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो गया। उसके बाद हमने तीसरा ट्रायल ऐसा लिया कि लेंथ हमने इतनी रखी, एरिया है उसका डबल कर दिया। तो लेंथ L है, अब एरिया 2 है, तो इसका जो वैल्यू है वो R/2 आया। दिस इज अगेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो पहले जो वैल्यू 10 आई थी, अब वो वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है। तो एरिया जब भी हमने डबल किया, ठीक है, एरिया हमने डबल किया, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम हो गया। क्लियर? तो अभी फोर्थ हमने ट्रायल किया कि लेंथ L है, एरिया A है। बट अभी हमने क्या किया, मटेरियल, अदर मटेरियल हमने यूज किया। अदर यानी डिफरेंट मटेरियल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये जो वायर है, वैसा वायर वो मटेरियल का नहीं। लेट्स से दिस इज अ कॉपर वायर, दिस इज एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। तो वैसे करके हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो वो कुछ k टाइम्स आया, ठीक है। k टाइम्स हो गया, वेयर k इज सर्टेन कांस्टेंट। वो शायद बढ़ भी गया होगा, कम भी हुआ होगा, बट इट इज नॉट द सेम वैल्यू। तो इससे ये पता चला कि लेंथ चेंज कर रहे हो, रेजिस्टेंस चेंज होगा। एरिया चेंज कर रहे हो, रेजिस्टेंस चेंज होगा। मटेरियल चेंज कर रहे हो, अगेन रेजिस्टेंस विल चेंज। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहे थे। तो हम इसके बेस के ऊपर कंक्लूजन दे सकते हैं। तो व्हाट कंक्लूजन वी कैन गिव? पहला पॉइंट इससे निकालो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the length of conductor, ठीक है। तो पहला तो ये पता चला कि लेंथ डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional किससे? to the cross sectional area of a conductor। तो रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। तो अभी इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लो। इसको मान लो 1, ये 2, तो बाय 1 and 2
कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज रो। ठीक है, वेर रो इज proportionality constant, so rho is known as resistivity। ठीक है, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल बेस्ड प्रॉपर्टी है। देखो मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, सो इसलिए यहाँ पे जब हमने अदर मटेरियल सिलेक्ट किया तभी रेजिस्टेंस डिफरेंट आया था। तो रो इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, तो ये सेटिस्फाई हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया। तो इस तरह से ये R इज इक्वल टू एल बाई ए फॉर्मूला मिला हमें यहाँ पे। तो इस सिंबल को रो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी को एक नया, देखो एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई रेजिस्टिविटी। तो अभी यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी तो हमने क्लियर, सॉरी रेजिस्टेंस तो हमने क्लियर कर लिया, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ गया अभी, तो इसको क्लियर करेंगे। तो उससे पहले जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे रेजिस्टिविटी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अभी रेजिस्टिविटी देखते हैं। तो रेजिस्टिविटी, तो उसका नोटेशन क्या होगा, इसका नोटेशन होगा रो। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा इसका, मैंने पहले भी बताया कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, सो वो मटेरियल बाय मटेरियल डिफर होता है। ठीक है, फिर फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसे बना देते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, इट इम्प्लाइज दैट रो विल बी इक्वल टू R A अपॉन L। ठीक है, फिर SI यूनिट जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर को एक कैंसिल कर दो, तो SI यूनिट विल बी ओम इनटू मीटर, दिस इज इट SI यूनिट। बढ़िया। ठीक है, इसके बाद फैक्टर्स देखते हैं। तो फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उसमें हमने 4 फैक्टर्स लिखे थे। इसमें पहला नेचर ऑफ मटेरियल, तो डेफिनेशन में भी पता है नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। बढ़िया, तो यहाँ पे एक नोट लगाओ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का चाहे डायमेंशन कोई भी हो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। मान लो कि यहाँ पे एक वायर है L और इसका एरिया A, यहाँ पे हमने दूसरा वायर कंसीडर कर लिया, दैट इज ऑफ द लेट्स से ट्वाइस ऑफ द लेंथ एंड थ्राइस द एरिया। तो ये जो दोनों वायर है ये सेम मटेरियल पे, ठीक है, दोनों वायर अगर सेम मटेरियल के रहे देन resistivity will be same, so resistivity will remain same but resistance changes। तो ये है दोनों का डिफरेंस। बढ़िया, तो रेजिस्टिविटी है वो कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, नेचुरल जो प्रॉपर्टी रहती है,
तो वो नेचुरली जो इतना रेजिस्ट कर सकता है चार्ज को तो उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और एक्सटर्नली जो लेंथ और एरिया से अफेक्ट होता है रेजिस्टेंस तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस एकदम माइनर था, तो वो क्लियर है एकदम आपको। चलिए, तो फैक्टर्स के बाद उसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो रेजिस्टिविटी है, यू कैन से हीटिंग डिवाइस में यूज होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अलॉयज। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, फिर हीटर होता है, आयरन होता है। तो ऐसे सारे डिवाइसेस में, हीटिंग डिवाइसेस में रेजिस्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके अंदर टंगस्टन डालते हैं क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, तो काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। तीसरा इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जिसमें बेसिकली कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर को यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर सभी के अंदर अपने अपने खुद के रेजिस्टिविटी के वैल्यूज होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द लेंथ और एरिया उसका रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। फिर उसके बाद मटेरियल्स देखते हैं। तो देखो जो गुड कंडक्टर्स है, ठीक है, जैसे कि मेटल्स हो गया, अलॉयज हो गए, तो इसके अंदर जो रेंज होगा, इसका रेंज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, होगा 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। ठीक है, गुड कंडक्टर का रेंज है ये। तो इतना रेजिस्टिविटी का वैल्यू उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। फिर जो पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर टाइप, तो पुअर कंडक्टर है जैसे कि ग्लास हो गया, रबर हो गया, इसका जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है वो बहुत ही हाई रहता है। उसका जो रेंज है वो है 10⁻12 to 10⁻17 ओम इंटू मीटर, तो काफी हाई वैल्यू रहता है इसके अंदर। तो ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें आपको। तो ये सारी जो डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी के बारे में वो एकदम क्लियर कर दी यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो माइनर सा डिफरेंस है वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले कॉपी में लिख लो। तो आई होप कि इस लेक्चर में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो आपको क्लियर है और रेजिस्टिविटी का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एक अच्छे से फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।